हमारे बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के लीडर ऑफ ओपोजिशन श्री शुभेंदु अधिकारी जी उपस्थित है, हमारे प्रणब कुमार जी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है एसएसएस के यूनिट में, उपस्थित उन्नति जी जो पीएचडी कर रही है रशियन में और एनईसी मेंबर, नेशनल काउंसिल मेंबर एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, उपस्थित दीपिका जी है जो एसीएस जेएनयू यूनिट के छात्रा है और विभाग छात्रा प्रमुख की दायित्व निभा रही है, और मेरे सामने उपस्थित कुछ अध्यापक महोदय जो यहाँ पे उपस्थित है, कुछ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स, students of the different departments. First, I would like to thank you to arrange this kind of talk because some section of JNU is really keeping mum on Sandesh Khan. ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों को JNU में बैठे बैठे पैलेस्टाइन दिख जाता है, उन लोगों को पश्चिम बंगाल का संदेश खाली मोतियाबिंद के कारण शायद नजर नहीं आ रहा है। मेरे साथ शुभेंदुदा है, वो भी मेरे बाहर अपना बात रखेंगे। देखिए संदेश खाली में क्या हुआ, जो हम बंगाल से आते हैं इसलिए हम अपनी दृष्टि से जो देखा हमने, जो जिसे आप बोल सकते हैं कि आई विटनेस ऑफ इंसिडेंट, संदेश खाली बहुत पहले से ही ऐसी एक जगह बन गई थी जो बोलते हैं ना कंट्री विद इन द कंट्री, देश के अंदर एक अलग राष्ट्र जैसा। क्यों बन गया था? क्योंकि हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी हमारी देश में चलती है, लोकतंत्र है, और जो जेएनयू जिस कैंपस में मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ अपनी बात रख रहा हूँ, ये कैंपस हमेशा डेमोक्रेसी की बातें बार बार यहाँ पे बोला जाता है। अब कैसा डेमोक्रेसी है कि आपको सेक्शन जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे जो लेफ्ट लिबरल खुद को बोलते हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड लिबरल जिसे बोलते हैं, अपने आप को ही लिबरल बनाते हैं, वो डेमोक्रेसी की बात बोलते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी जैसे जेएनयू में 14 से पहले कितना डेमोक्रेसी लेफ्ट लिबरल के समय था, आपको सबको पता है कि कितने स्टूडेंट लोगों को कितनी समस्याओं के सम्मुखीन होना पड़ा। ऐसे ही एक अलग किस्म का संदेश खाली में भी एनवायरमेंट तैयार करके रखा गया। 5 जनवरी को एक घटना होती है, हम इंग्लिश में बहुत सुने हैं कि एक वर्ड सब यूज करते हैं, पेंडोरा बॉक्स ओपन हो गया। तो 5 जनवरी में जो घटना घटी कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स से कुछ ईडी ऑफिसर निकल के संदेश खाली तक पहुंचते हैं। उनका टारगेट था शेख शाहजहां बोल के एक व्यक्ति जो टीएमसी का लीडर है, वहां पे जिला परिषद के सदस्य है, उनके खिलाफ जो पीडीएस घोटाला हुआ है। बंगाल में इतने सारे घोटाला अभी तक हो चुके हैं, तो बंगाल में कितने तरह के मतलब कितने हाउ मेनी टाइप्स ऑफ करप्शन is possible in this country, you can observe in the land of Bengal under the rule of Mamata Banerjee. Different kinds of corruption. Is PDS corruption is there, public distribution system. More than 1 crore, almost 1 crore ration card that has been cancelled after the Aadhaar. For that means, which indicates for last 10 years at least, those people actually don't exist. So, क्या हो रहा था कि उनके नाम से पैसा जा रहा था फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड पैसा किसी के पास पहुंच रहा था, शायद भूत के पास पहुंच रहा था। अब भूत का नाम क्या है? टीएमसी नामक कोई भूत होगा जिस भूत के पास पैसा पहुंच रहा। तो इसका इंक्वायरी जब शुरू हुआ, इसके साथ साथ बंगाल को सबसे हार्ट करने वाला जो करप्शन, जिसे आप एजुकेशन करप्शन के नाम से जानते हैं, क्योंकि बंगाली हमेशा अपने एजुकेशन के लिए जाना है। जब मैं बचपन में था, आज मैं नॉस्टैल्जिक हूँ, मैं हमारे
दीपिका जी से पूछ रहा था कि हॉस्टल का मेज है ना, क्योंकि मेरा हॉस्टल का मेज ऐसे ही दिखता है। मैं जब मेरे यूनिवर्सिटी में किसी यूनिवर्सिटी से मैं एमएससी किया तो रात को जब हम खाने के लिए आते थे तो ऐसे ही टेबल होती थी जो ठीक से बैठती नहीं, कभी हिलती है और उसमें खाना लगता नहीं। तो मुझे अपना यूनिवर्सिटी डेज याद आ रहा। और पहली बार मैं ये क्लियर कर दूं कि हम सर ये वही करवाना पड़ेगा, यहाँ से थ्रू है। JNU इज द नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ JNU में अगर छात्रों या छात्राएं जो बात कहती है वो बात पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में पूछता है और आगे भी पूछेगा, तो आप सबके साथ मैं शेयर करने के लिए आया हूँ कुछ सेक्शन जिसके नाम लेफ्ट बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए, वो इस विषय में चुप्पी जो साधे हुए है उस चुप्पी को तोड़ना चाहिए। हमारे आगे आने वाले नस्ल के भलाई के लिए होना चाहिए। तो बंगाल में हमेशा पढ़ाई को अव्वल दर्जे का ये दिया जाता है। मैं जब बचपन में था तो मुझे अपने टीचर को देख के सपना आ रहा था कि मैं भी एक टीचर बनूं। तो अल्टीमेटली वही बेंगोली लेके हमेशा एक बेंगोली जो होता है तो टीचर बनने के लिए दौड़ता है प्राइमरी। तो आज बंगाल में कभी स्कूल सर्विस कमीशन के एग्जाम होते थे जिसके द्वारा गरीब जिस स्कूल में पढ़ते हैं, अभी बंगाल की स्थिति ऐसी है कि गरीबी सरकारी स्कूल में जाते हैं, बाकी लोग तो सरकारी स्कूल में नहीं जाते। मैं सरकारी सिस्टम से पढ़ा हुआ हूँ, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी पूछूं, लेकिन इस स्कूलों में जो शिक्षकों की भर्ती उसमें भी धांधली, इतना करप्शन और हर जगह में करप्शन। आप पीडीएस पकड़ लीजिए, शिक्षक भर्ती पकड़ लीजिए, कोई भी भर्ती बंगाल में जो हुआ है, इवन बंगाल जो एजुकेशन मिनिस्टर है प्राप्त एक प्रोफेसर ऑफ बंगाली, वो ओपनली टीवी ऑन कैमरा बोल चुके हैं कि अगर नौकरी होगा वो टीएमसी के लोगों को होगा। कैसे होगा ये किसी को नहीं पता। एक एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, कैसे ये बोल सकते हैं। तो ऐसी हालत में जब पीडीएस का इंक्वायरी चल रहा था तो बंगाल में संदेश खाली में जाने के लिए बासंती हाईवे पकड़कर जब ईडी के अफसर पहुंचे शेख शाहजहां के घर में, क्यों वहां पे पहुंचे? क्योंकि उनका लोकेशन, मोबाइल लोकेशन, टावर लोकेशन दिखा रहा था कि उनके मोबाइल यानी शेख शाहजहां घर के अंदर है। जब शेख शाहजहां के लोग जब ईडी ने देखा कि उसमें ताला लगा हुआ है तो शेख शाहजहां के ईडी ने कोशिश किया ताला तोड़ के अंदर जाने के लिए, तो शेख शाहजहां के लोग चारों तरफ से ईडी अफसर को घेर लिया और उनके साथ मारपीट हुई। तो पूरे विश्व के सामने एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुल गया कि भाई ईडी अफसरों के ऊपर हमला हो रहा है, कौन है ये लोग? तो सारी बंगाल की मीडिया की नजर में संदेश खाली आ गई। संदेश खाली में पिछले 12 सालों से क्या हो रहा था ये लोगों के सामने धीरे धीरे आने लगा। उसके बाद हमारा आंदोलन शुरू हुआ। पॉलिटिकल पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी, इट इज आवर ड्यूटी बिकॉज वी आर द ऑपोजिशन पार्टी, सो इट इज आवर ड्यूटी टू टेक द इनिशिएटिव अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड द इलीगल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक रेड क्यों पड़ा? ये रेड इसलिए पड़ा कि जो पीडीएस के उस समय के मंत्री थे उन्होंने एक नोट लिखा था अपनी बेटी को, छोटा सा कागज में, अगर तुमको पैसे की जरूरत है तो शेख शाहजहां और दूसरे एक व्यक्ति का नाम था, उनके साथ मिल लो। तो ईडी को वो चीट मिल गई। तो ईडी ने संदेश खाली में रेड किया और उनको घेर के मारा गया। 6 जनवरी से शेख शाहजहां लापता। आपको लगेगा कि अरे जो हो रहा है संदेश खाली में मेन एक्टिविटीज शेख शाहजहां तो एक तो टीएमसी का देन है। तो यहाँ पे 16 डायरी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? ये शेख शाहजहां 2011 से पहले सीपीएम का था। सीपीएम ने इसको नेता बनाया। बाद में इसने देखा कि कंपनी अच्छी नहीं चल रही, दूसरी कंपनी आ रही है, वो ज्वाइन कर लो, ये जॉब छोड़ो, दूसरे जॉब में ज्वाइन करो।
और जाके टीएमसी ज्वाइन। मतलब बंगाली में कहावत है, मतलब एक वर्ड यूज होता है हाथे खोड़ी। हाथे खोड़ी मीन्स इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एजुकेशन। मेरा भी हुआ था, मेरा बेटी का भी हुआ, मैंने करवाया कि जब एजुकेशन शुरू होता है बसंत पंचमी की दिन, सरस्वती पूजा के दिन बच्चे को एक चौक जैसा चीज देके लिखवाया जाता है माँ सरस्वती के साथ। तो इसको हाथे खोड़ी बोलते हैं। मतलब यू आर स्टार्टिंग द राइटिंग एंड रीडिंग। रीडिंग तो पहले से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उससे पहले राइटिंग स्टार्ट नहीं होता बच्चों का। तो ये जो शेख शाहजहां है, इसका जो हाथे खोड़ी हुआ था, ये द बिगिनिंग, जो लैंडिंग शुरू हुआ था वो सीपीएम के समय में हुआ था, और इसको मास्टर तक पहुंचाया, पीएचडी तक पहुंचाया टीएमसी। तो इन दोनों का इसमें पार्टिसिपेशन। उसके बाद ये 6 जनवरी से ये यहां से चला गया, और उसके बाद कहा गया किसी को पता नहीं। जहां तक मुझे या हमारे लोगों को पता है कि पुलिस जानती है और टीएमसी जानती है ये कहाँ है शेख शाहजहां। तो शेख शाहजहां अभी भी लापता है 6 जनवरी से 3 लाख, और पश्चिम बंगाल की पुलिस से ढूंढ नहीं पा रही है। इतना सफाई से वो छुपा हुआ है, कहाँ छुपा हुआ है मुझे लगता है पुलिस पूरी तरीके से जानती है। उसके बाद महिलाओं ने अपना मुंह खोलना शुरू किया, और जब वो दृश्य सामने आया, सबके सामने आया, मेरा सिर्फ नहीं, मुझे लगता है कोई भी सेंसिटिव जो मैन या वोमन जो भी हो, अगर वो सुनेगा, उनका जीभ दहलाना चाहिए या ब्लड बॉयल होना चाहिए। क्या होता था, महिलाएं क्या बोल रही है, मारपीट होता था, जमीन ले लिया गया, छोड़ दीजिए उसको, वो तो आएगा जाएगा। महिलाएं ऑन कैमरा बोल रही है कि शेख शाहजहां के लोग पुलिस के साथ बाइक में सुबह आते थे देखने के लिए संदेशखाली के गांवों में कि किसकी बहन किसकी बहू सुंदर है, देखने में खूबसूरत है। उसका रेकी होता था बाकायदा, और उसके बाद रात को शाम को उनको टीएमसी के पार्टी ऑफिस में बुलवाया जाता था, और उसको जाना पड़ता था। आप सोचिए, आफ्टर द इंडिपेंडेंस 75 years of independence, संदेशखाली, the women of the संदेशखाली, they were facing this kind of discrimination and the brutality। और वहां पे जाने के बाद उनके साथ रेप होता था, एक दिन नहीं, लगातार जब तक उनका जीना बढ़ जाए तब तक उनके साथ रेप होता था, और वो किसी को कुछ बोल नहीं सकते। मुझे लगा, और मुझे लगता है कोई भी सेंसिटिव व्यक्ति को लगेगा कि मेरे घर में भी मेरे बेटियां हैं, मेरे धर्मपत्नी जी है, मेरे माँ है, अगर इस वक्त मैंने मुंह ना खोला तो इतिहास मुझे कभी नहीं माफ करेगा। जो लोग मुंह नहीं खोल रहे, मुंह छुपा रहे हैं, इतिहास उनको कभी माफ करने वाला नहीं है। क्योंकि महिलाओं के साथ जो घटना घटी, इस घटना घटने के बाद अगर आप मुंह नहीं खोलते, मतलब इसका मतलब है आप में दिल या जो भी बोली सेंसेशन नाम की कोई चीज नहीं है। आपको मुंह खोलना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन। वी हैव टू अपोज दिस, इट कैनॉट बी द कल्चर, ये हो नहीं सकता। और इस तरीके से महिलाएं एक के बाद एक, ये शेख शाहजहां, उनके भाई शिबू हाजरा, उनके साथ जो साथी है शिबू हाजरा, उत्तम सरदार, उनके खिलाफ फिर बार बार कैमरा के सामने बोलने लगे। उनको पूछा गया, अरे 7-8 साल से चल रहा था, अब अभी क्यों बोल रहे हैं, उस समय क्यों नहीं बोले? तो महिलाओं ने बोला, जो हमारे ऑपोजिशन पार्टीज है या टीएमसी, लेफ्ट, सब जो मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं आप इतने दिनों तक बोले नहीं, क्यों नहीं बोले? महिलाएं कंप्लेन करने के लिए थाने में जाती थी, पुलिस से उनको बोला जाता था जो भी हुआ आप भाईजान के पास जाइए और उसको निपट लीजिए, मतलब इसको सल्टा लीजिए। कोई हमारे जो यहाँ पे घोषक थी बहन हमारी, वो बोल रही थी कि जेलों में भी ऐसी होती है कि अगर एसएफआई के बीच कुछ हो गया तो एसएफआई के 4 आदमी बैठ के इसको सुलझाएंगे, ऐसा में कुछ हो गया तो इसको सुलझाएंगे, तो खाप पंचायत हो गया।
अरे इतने पढ़ने के बाद अगर आप खाप पंचायत में जाने लगे तो आपकी एजुकेशन पे तो मुझे लगता है सबको क्वेश्चन करना चाहिए, जो लोग ऐसे खाप पंचायत बैठाते हैं। इनके एजुकेशन का क्या है, तो आपका एमफिल का क्या दाम है, क्या एमए का दाम है, क्या एमएससी क्या, इसका कीमत क्या है। तो इस तरीके से महिलाओं के साथ एक के बाद एक घटनाएं घटती हैं। लेकिन उन लोगों के भागने के बाद, स्पेशली शेख शाहजहां को सर्विस खाली छोड़ने के बाद लोगों में जोश आया। उन्होंने एक के बाद एक उनका जो संपत्ति था, शिबू हाजरा का पोल्ट्री फार्म था जो सरकारी जमीन पे बना हुआ था, उसको चला दिया। आप जाएंगे संदेश खाली में, इस घटना से पहले मैं नाजार थाना बोल के पीएस होता है वहां पे, उसका घेराव के लिए गया था। तो मैं पहली बार संदेश खाली पूछ रहा था, और दैट वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल प्रोग्राम आफ्टर द 2021 defeat of BJP इन द नाजार एरिया। मैं जा रहा था, मैं देख रहा था कि लैंड एकड़ आफ्टर एकड़ भेड़ी हो गया। भेड़ी मतलब लो डीप पॉन्ड यूज फॉर द फिशरीज, और जमीन को भेड़ी बना दिया जाता है। और ये जमीन जो है ऑन रिकॉर्ड आप देखेंगे तो एसटी लोगों का जमीन है, शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों का जमीन है। लेकिन उस शेड्यूल्ड ट्राइब का जमीन जिसके नाम पे है, जब आप उसके घर में जाएंगे आप देखेंगे कि वो तो टूटे हुए घर में रह रहे हैं, लेकिन उसके ही जमीन पे वो फिशरीज का प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसका पैसा कोई किसी और को मिल रहा है। सारे जमीन का मालिक शेख शाहजहां, शिबू हाजरा, उत्तम सरदार और इनकी जो ग्रुप है, पूरा ग्रुप, वो लोग पैसा उड़ाते थे। और आपके जमीन आपको लीज ले लिया, एक पैसा भी नहीं दे। अगर आप कुछ अपोज करते हैं तो पार्टी ऑफिस में बुलाकर डंडे से पीटा जाता था पूरा रात। उसके साथ अगर आपकी बीवी सुंदर हुई तो उसको भी रात में आना पड़ेगा उनके साथ सोने के लिए, जब तक उनका मन न भरेगा। आप एक बार सोचिए, मैं यहाँ पे जो मैं सुन रहा था कि यहाँ पे तो मैं बोल रहा था पैलेस्टाइन में कुछ हो जाता है, कहीं इराक पे कुछ हो जाता है, तो यहाँ पे वो जोर शोर से आंदोलन शुरू हो जाता है। लेकिन अभी कुछ लोग चुप है, माम है। मैं सिर्फ उन्हें एक इतना ही अनुरोध करूंगा, जो ये महिला है जो बोली, एक बार उस संदेशकाली महिला की जगह पर अपने आप को या अपने घर की किसी महिला को रख के एक बार देखिएगा कि आपका खून खोलता है कि नहीं खोलता। अगर आपका खून खोलता है तो आपको इसका प्रतिवाद करना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इसके आपका पॉलिटिकल स्टैंड के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज होता भी है फिर भी आवाज उठाना चाहिए। लेकिन क्योंकि महिलाओं के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। विवेकानंद ने बोला था कि सोसाइटी एक पक्षी की तरह है जिसका दो विंग, एक पुरुष है एक महिला है। अगर एक भी विंग अगर वीक हो जाता है तो पक्षी जैसे उड़ नहीं सकता, ऐसे सोसाइटी देश भी उड़ नहीं सकता। तो महिलाओं के साथ जो घटना घटी, इसका प्रतिवाद हमें सबको हमें करना चाहिए। उसके बाद जब हम लोग जाने लगे, पहले सुमेंदुला ने कोशिश किया जाने की, 144 इम्पोज कर दिया। कोर्ट ने बोला कि 144 इलीगल है क्योंकि पुलिस हैज नॉट स्पेसिफाइड एनी एरिया। आपको अगर 144 करना है तो आपको पूरा एरिया बताइए कहां पे आप 144 करें। अगले दिन सब कोशिश कर रहे, सुमेंदुला भी कोशिश कर रहे थे जाने के लिए। अगले दिन फिर 144 वॉज इम्पोज, और वो भी कैसे? स्पेसिफाइड एरिया ऐसे चुना गया, संदेश खाली एक आइलैंड है, आपको फेरी पार करना होता है, हर फेरी घाट में 144 लगा दिया, कोई जाना पाना। सुमेंदुला फिर कोर्ट में गए, उनको मिला। उससे पहले मैं जाने की कोशिश किया, मुझे वहां पे रोका गया। मेरा उसके साथ हमने ठीक किया कि ठीक है आप संदेश खाली नहीं जाने देंगे, हम आपका एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे जो बशीरहाट में है। बशीरहाट में हम एसपी ऑफिस घेराव करने गए, पुलिस के साथ झड़प हुई और हमारे कार्यकर्ता को अरेस्ट कर लिया। मैं वहां पे सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन में बैठा, शाम के लगभग 5 बजे से शुरू हुआ, रात के 1:30 बजे तक सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन चला। पुलिस को हमारा मांग था कि आप जो लोगों को पकड़े हैं उन लोगों को आप छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने कोई क्राइम नहीं किया। आप शेख शाहजहां को नहीं पकड़ सकते, इन ग्राम वालों को क्यों पकड़ रहे हैं आप?
पुलिस ने वहां से मुझे और मेरे कार्यकर्ता को पूरा खींच के लेके गए कि जाके रात के 2 बजे तक एक मैदान में लेके गए। पहले नक्सलाइट आंदोलन जब पश्चिम बंगाल में चलता था तो ऐसे मैदान में नदी के पास लेके जाते थे एनकाउंटर के। तो हम भी सोच रहे थे यहाँ कहाँ है लाइन, अगर ले जाना था थाना में लगने जाते थे, वहां पे बेल बॉर्ड में साइन करके हमें छोड़ा जाना था। लेकिन वहां पे जाके थाना वहां पे मैदान में बैठाया गया, वहां पे बेल बॉर्ड में साइन करके हमें छोड़ा। मैं उधर रुका टाकी में। दूसरा दिन वहां पे पुलिस के साथ घेराव हुआ, आपको शायद विजुअल्स देखा जिसमें मैं गाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ। वहां पे पुलिस के साथ खींचातानी हुई, मैं इंजोर हुआ, मुझे 2 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उसके बाद शुभेंदु दा को कोर्ट ने आदेश दे दिया और शुभेंदु दा संदेशखाली गए। पहली बार कोई बीजेपी के नेता संदेशखाली पहुंच पाया और उस समय माताओं ने उनके सामने आकर रो के फूट के आप भी लगाई और वहां पर हजारों की संख्या में आगे पूरी चीज हमारे सामने रखी। आज वहां पे स्थिति ऐसी है। उसके बाद मैं भी गया, वहां पे महिलाएं आई, मैं थाने के सामने संदेशखाली थाना के सामने डेमोन्स्ट्रेशन पे बैठा, मुझे दोनों हाथों से खींचकर लॉन्च पे उठाकर फिर भेजा गया। 2 दिन पहले की बात है, उधर भी अरेस्ट किया गया। लेकिन महिलाएं आके ओपनली बोल रही है कि हम मुंह पहले ढककर बात बोल रहे थे, अभी मुंह ढके बिना अपनी बात अपने सामने रख रहे कि हमारे साथ क्या हुआ। टीएमसी क्या बोली, व्हाट इज द स्टैंड ऑफ टीएमसी? From the beginning it was the denial mode. कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज भी टीएमसी फील करती है कि ऐसा हुआ ही नहीं। जहां एक महिला कैमरे के सामने बार बार बोल रही है, एक दराज महिला सामने बोल रही है कि मैंने अपने बहू को मध्य प्रदेश भेज दिया काम करने के लिए। तो पूछा गया क्यों? क्योंकि मेरा बहू सुंदर है देखने में, अगर संदेशखाली में रहेगी तो उसको टीएमसी के लोग, शेख शाहजहां के लोग उठा के लेके जाएंगे और रातों भर उसके साथ बलात्कार होता है। सरकार मुर्दाबाद, ममता सरकार मुर्दाबाद। आज के 21वीं सेंचुरी में आके अगर किसी महिलाओं के साथ ऐसा घट रहा है तो ये हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या स्टैंड लेना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। मैं तो आप लोगों को आमंत्रण दूंगा कि आप लोगों को भी टीम तैयार करके एक बार संदेशखाली जाना चाहिए, महिलाओं से मिलना चाहिए, उनके पास खड़े रहना। मैं आपको मौका देता हूँ, आई आप टीम बनाए, की टीम आइए, आप वहां पे जाइए, महिलाओं के साथ बात करिए और जानिए क्या होगा। आज फिर से 144 हर रोज 144 रिपोर्ट हो रहा है, हर रोज। और पुलिस जाके घर में जाके बोल रही है कि इफ यू हैव एनी कंप्लेंट प्लीज टॉक टू अस, डोंट टॉक टू पॉलिटिकल लीडर। और जब भी पुलिस वहां पे घुस रही है, महिलाएं जूता लेके, झाड़ू लेके, लकड़ी लेके आ रही है, सामने आके पुलिस का विरोध कर रही है। कल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, उसमें 2 स्टूडेंट था जिनका उम्र 20 साल था, जो एग्जाम दे रहे थे क्लास 2 का। पश्चिम बंगाल सरकार का जो बोर्ड है उसका एग्जाम चल रहा था, उसमें अरेस्ट किया गया। महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया, फुलमुनी भूलिया नाम की एक महिला के ऊपर से पुलिस ने गाड़ी चलवा दी पैर के ऊपर से, उसका पैर टूट गया। This is the amount of atrocities and the brutality police as well as the TMC is doing over the women of Sandesh. So I think कि ऐसा समय आ गया है, हमें इसके बारे में बात करना चाहिए। और अभी तक हमारे सबसे चिंताजनक बात है क्योंकि हम महिलाओं को मानते हैं कि ममता की मूर्ति है और हमारे मुख्यमंत्री की नाम तो ममता है, तो हम सोचे कि डबल डोज होगा, ज्यादा ममता होगी। लेकिन ममता बनर्जी इनसाइड द असेंबली वो क्या बोल रहे, शाहजहां ने कुछ नहीं किया, शेख शाहजहां ने कुछ नहीं किया। अब सोच सकते हैं महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद अगर महिलाओं के ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा है, उसके बाद अगर एक महिला मुख्यमंत्री ऐसी बोलती है तो उस महिलाओं के ऊपर क्या बीतती है जो महिला के ऊपर ऐसे शर्मनाक घटना करती है। बहुत सारे कमीशन जा चुके हैं, 2 कमीशन, महिला कमीशन और एससी कमीशन। वहां पे प्रेसिडेंट रूल की
रिपोर्ट लेकर महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचा, लेकिन आज भी कुछ लोग चुप हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे बात हो रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे कि आयशा का नैतिक पतन अकबर से अनमोल रतन। तो ये लोग की स्थिति है अभी कुछ लोगों की, ये लोग सबकी नहीं, वामपंथी लोगों की स्थिति है कि आयशा का नैतिक पतन अकबर से अनमोल रतन। और आयशा में इनमें कितने सारे अनमोल रतन है, आगे आने वाले समय में शायद बाहर आएगा। और ये जो घटना आपके साथ घट रही है, आपको लगेगा कि यार TMC के समय घट रही है, इससे पहले नहीं होता था। तो आप मैं बोल रहा था कि स्वप्न की दुनिया में जीते। ज्योति बसु के समय धानतला बोल के एक जगह में ऐसी ही घटना घटी। ज्योति बसु को पूछा गया था, जो लेफ्ट का सबसे बड़े लीडर है अभी तक हुए हैं, उनको पूछा गया था कि अरे इतनी महिलाओं के साथ धर्षण किया गया, रेप किया गया। एक बारात जा रही थी, उसको घुसा के वो महिलाओं को पकड़ के माद्रासा में लेके जाकर एक के बाद एक महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था। ज्योति बसु ने बोला था उस समय ऐसी छोटी घटनाएं होती रहती। महिलाओं के सम्मान में खाली की गलियां सुनी है। देखिए ज्योति बसु का स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है, कोई ना नहीं बोल सकता। और ये जो संदेश खाली ऐसी घटनाएं उस समय से चलती आ रही है। और जैसे मैंने बताया कि शेख शाहजहां पहले CPM करता था, और वहां पे पंचायत प्रधान होते थे जो शेख शाहजहां का ग्रैंडफादर होता था, CPM का पंचायत प्रधान, जिसको अवार्ड भी मिला था उस समय पंचायत अच्छी चलाने के लिए। उसको जब PTI ने पूछा, वो CPM करता है आगे, लेफ्ट करता है आगे, जब पूछा गया तो शाहजहां ने ऐसा किया, आपका क्या मत है? तो बोले शाहजहां ऐसा नहीं किया, शाहजहां बहुत अच्छा है, नेक है, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बना के रखा। आप सोच नहीं सकते, एक हिंदू बहुल इलाके में 22 तारीख को जब भगवान राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, वहाँ पे हिंदू राम मंदिर उद्घाटन पालन नहीं कर पाए, माइक लगवाया गया था, लाउड स्पीकर लगवाया गया था। शेख शाहजहां शुरू हल्का के लोग आगे बोल के गए कि आपको माइक बंद करो, नहीं तो यहाँ पे पीट पीट के आपको मार दिया जाए। और हमारे विरोधी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, कभी कभी EVM पे क्वेश्चन उठाते हैं। क्या लगता है आपको जिस जगह पे ऐसी स्थिति है, जिस जगह में ऐसी स्थिति है वहां पे क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है? क्या लगता है आपको हो सकता है? इज इट पॉसिबल? तो होता नहीं वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो बंगाल में पूरी तरीके से डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ममता बनर्जी ने अपना पूरा जोर लगा दिया है, और इसके साथ लेफ्ट लिबरल पॉलिटिकल चीजें हैं वो सारे उनके साथ जुड़े हुए हैं। मैं जैसे मैंने बोला था, तो वो एक्स लेफ्ट, इससे पहले उनके मिनिस्टर थे पुर्नेंदु बसु, एक्स नक्सल, 12 से राज्यसभा MP, एक्स नक्सल लेफ्टिस्ट, पूरा लेफ्ट ये पूरा अपना सिस्टम चला रहे। जैसे देश आजाद होने के बाद सत्ता कांग्रेस के हाथ में थी, लेकिन बौद्धिक सत्ता लेफ्ट के हाथ में थी। ऐसे बंगाल में आज भी बौद्धिक सत्ता लेफ्ट के हाथों में है, सत्ता TMC के हाथों में। और मुझे लगता है हम सबको आवाज उठाना चाहिए, और आगे आने वाले समय में फिर से एक बार आप सबको एक बार इन्वाइट करता हूँ, यू शुड विजिट संदेश खाली वंस, at least once you should visit, and I would like to request the ABVP team of this JNU unit to constitute a team and please send it to Sandesh Kali. They should talk to the woman. They should talk to the woman, and they should convey the message that at least ABVP and the nationalist people we are with you, the deprived women of Sandesh Kali. Thank you very much. Thank you very much. के महिलाओं के सम्मान में की गलियां सुनी है। धन्यवाद डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी।
आत्मा को झकझोर देने वाली कहानियों को सुनाने के लिए जो हमारे दिलों तक पहुंच चुकी है, और हम सबको आपने जो आह्वान किया है कि आप भी संदेश खाली जाए और वहां की महिलाओं के सम्मान के लिए खड़े हो, तो कम से कम हम सबको इस विषय पर सोचना ही पड़ेगा। अब मैं अपने दूसरे अतिथि श्री शुभेंदु अधिकारी जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वेस्ट बंगाल से आग्रह करता हूँ कि वो अपना वक्तव्य रखें। भारत माता की, भारत माता की, कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, वंदे वंदे। सम्मानित हमारी विद्यार्थी परिषद की साथियों और जेएनयू के साथ जुड़ा हुआ सबको मैं वंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मेरा साहब बहुत विस्तार से बात किया और जो जमीनी हकीकत संदेश खाली में है, बंगाल में है, विस्तार से बताया। बंगाल की लोकप्रिय सांसद हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजुमदार जी, मंच पर आसीन प्रोफेसर प्रणव जी, जिन्होंने स्कूल ऑफ सोशल साइंस जेएनयू का माननीय अध्यापक है, हमारी बहन उन्नति जी, एबीवीपी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, हमारी बहन देविका जी, एबीवीपी जेएनयू विभाग छात्र प्रमुख, सम्मानित मंच और पत्रकार मित्रों, अब सबको मालूम है, सुकांत जी बहुत विस्तार से बताया किस तरीके से संदेश खाली चल रहा है। संदेश खाली का जो मातृशक्ति, उसका ऊपर किस तरीके से पिछले 10-12 साल से जुल्म, अत्याचार और फिजिकल टर्चर हुआ, सब विस्तार से बता दिया। साथ साथ बंगाल की जो भ्रष्टाचारी सरकार है, उस सरकार का हर क्षेत्र में करप्शन और जो चल रहा है बंगाल में, एजुकेशन स्कैम, रिक्रूटमेंट स्कैम, रेशम स्कैम, गाय तस्करी, कोल एंड फैंड स्मगलिंग, पूरा के पूरा ये सब आप लोगों को बता दिया है। सुकांत जी फिर एक बार बता दिया। अब सबको मालूम है इसका शुरुआत लेफ्ट फ्रंट ने किया, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट का रिजीम में आरएसएस का स्वयंसेवक से लेकर विश्व हिंदू परिषद का साथ जुड़ा हुआ देशभक्त से लेकर 11 साल का पहले 54,000 पॉलिटिकल वर्कर ब्रूटली किल्ड बाय दी सीपीआईएम जो एंटी नेशनल है, जो लोग चीन भारत की जो वार हुआ, चीन का सपोर्ट में जुलूस निकला, ये लोग बंगाल में नेताजी को तोजोर कुकुर बंगाली में बोलता है, स्वामी विवेकानंद को, बुर्जुआ को भी, ये सब जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और उनका जो एसोसिएट है, एसएफआई से लेकर, सीटू से लेकर, डीवाईएफआई से लेकर, और उसका जो कॉमन फ्रेंड है सीपीआईएम माले से लेकर, माओइस्ट से लेकर, टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर, सब ये काम बहुत दिन से बंगाल में किया। साथ साथ आप लोग को पता है किस तरीके से मोरी झांपी में रिफ्यूजी के ऊपर अत्याचार हुआ, उसका बाद साईबाड़ी हुआ, उसका बाद हमारी आनंद मार्ग सन्यासी को संत को खुलेआम कलकत्ता की एक ब्रिज के ऊपर 19 सालों को एक दिन जिंदा जलाया गया है सीपीएम का आर्मी ने। उसका बाद
एंटी लैंड एक्विजिशन मूवमेंट जो नंदीग्राम में हुआ था, उसमें 41 फार्मर्स को मौत का घाट उतार दिया और 14 मार्च 2007 नंदीग्राम में एक दिन में 14 फार्मर्स को गोली मार दिया कम्युनिस्ट पार्टी का राज में। धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल को जंगल राज में बदल दिया। उसका बाद ममता बनर्जी की सरकार आई, उनका नारा थी बदला राय बदल चाहिए। मैं बंगाल में कोई डिबेटफुल कार्रवाई नहीं करूंगी। बंगाल की खुशहाली के लिए, बंगाल की तरक्की के लिए, बंगाल के विकास के लिए, बंगाल के बेरोजगार नौजवान को नौकरी के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए मैं काम करूंगी। और जो हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ममता बनर्जी नारा दिया कि फॉर द पार्टी, बाय द पार्टी, ऑफ द पार्टी में बदल करके फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल करूंगा। लेकिन धीरे धीरे सीपीएम का आदमी, जैसे सुकांतो जी ने बताया, कंपनी चेंज किया। शाहजहां शेख नहीं, ये छोटा छोटा जो मुगल पठान का जो मॉडल है, जो शाहजहां औरंगजेब बाबर का मॉडल है, जो मोहम्मद घोरी का मॉडल है, जो अफजल खां का मॉडल है, जो इब्राहिम लोदी का मॉडल है, ये मॉडल बंगाल में धीरे धीरे विस्तार करने ममता जी का संरक्षण में पूरा छा गया। एक शाहजहां नहीं है। आप जाइए थोड़ी देर बाद आप हिमालय में जाइए, वहां भी मेहनती आसान है। बगल में जाइए सुंदरवन बासमती राजा गाजी है। कैनिंग में जाइए फकत मोल्ला है। जाइए आप भांगड़ में आराबुल इस्लाम है। जाइए आप बुसीदार में शाहनूर है। इस तरीके से पूरा बंगाल को देश से बाहर निकलने के लिए ये लोग काम कर रहा है। हमारे भारत के श्री जो उन्होंने बताया था, ये हमारी कश्मीर देश का आन शान बान है, जिन्होंने कश्मीर को लिए अपने आत्म बलिदान भी कर दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1947 में 20 जून बंगाल की विधानसभा में लड़ाई करके पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान से निकलकर देश का साथ जुड़े होने का काम किया था। ये बंगाल में आज हिंदू बहुत खतरे में है। बंगाल का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। बंगाल में बांग्लादेश से खास करके जमात हिफाजत राजाकार जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्स है, उसको घुसा के आधार कार्ड, एपिक कार्ड, रेशन कार्ड, उसका वोटर लिस्ट में फर्जी नाम उठा के बंगाल का पूरा डेमोग्राफी बदल कर दिया। पहले 3 डिस्ट्रिक्ट में दूसरा किस्म के राज चलता था, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद। आज बंगाल का जो 23 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 9 में डेमोग्राफी पूरा चेंज हो गया है। आप देख लीजिए किस तरीके से हमारे हिंदू बहुल क्षेत्रों को बदल रहा है। अब संदेशकाली माता हमारी नाथ देवी सोपती के ऊपर अत्याचार नहीं। आप देख लीजिए किस तरीके से बीएसएफ को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को 72 प्लेस में आपने जमीन नहीं दिया है। जिस तरीके से बाउंड्री बार फेंसिंग कंप्लीट करने का काम भी रोक के रखा है। इस तरीके से बंगाल में जो चल रहा है उसको खिलाफ जेएनयू हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये चिंतन का क्षेत्र है। ये हमारी देश की सबसे पॉपुलर प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी होता है। यहाँ से ही आवाज उठाना चाहिए, बंगाल की हालत बदल करना चाहिए। और बंगाल में जो देश विरोधी ताकत काम कर रहा है, इसको उखाड़ के फेंकना चाहिए। बंगाल में आप देख लीजिए 2021, उसका पहले के बाद छोड़ दीजिए। हमारे देश में 15 स्टेट में चुनाव हुआ। 15 स्टेट में चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, गोवा में हुआ,
पंजाब में हुआ, मणिपुर में हुआ, कर्नाटक हिमाचल में हुआ, छत्तीसगढ़ तेलंगाना में हुआ, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, मेघालय में हुआ, 15 स्टेट में चुनाव हुआ। एक भी स्टेट का नाम आप बताइए जहां पोस्टपोल वायलेंस हुआ। एक मात्र स्टेट बंगाल में 2021 का बाद पूरा वोट काउंटिंग सेंटर लुटा गया। 57 बीजेपी वर्कर brutally killed after the counting result came. One of our candidates, Mr. Manoj Saha, he was beaten by the goons Yasuddin Mullah and his son in Modrahat counting center, and our candidate उनको खत्म कर दिया, मार दिया काउंटिंग सेंटर में। ये बंगाल का नजीर है। बंगाल में 21 का बाद चुनाव परिणाम आने का बाद 1 लाख हिंदू को, खास करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, सबको घर छोड़ना पड़ा। आसाम में सर्बानंद सोनोवाल तब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सेंटर कैंप दिया। झारखंड, बिहार, उड़ीसा भागना पड़ा, दिल्ली, साउथ इंडिया में भागना पड़ा। 1 लाख से भी ज्यादा नौजवान को, हिंदू को जब भागना पड़ा अपने घर से छोड़कर। बंगाल का हालत इतना खराब है, इतना प्रदेश में पंचायत नगर निगम की चुनाव होता है, अपने लोकल बॉडीज का चुनाव होता है, कहा भी कोई संघर्ष का काम नहीं होता। देख लीजिए बंगाल में 2014 में 920 कंपनी said by the NHA as per the order of the Calcutta High Court, इतना पैरामिलिटरी भेजना पड़ा। उसका बाद भी 55 डेथ हो गया, 55 डेथ हो गया पंचायत चुनाव में। इसलिए बंगाल में संघर्ष खाली का पूरा बात बता दिया डॉक्टर सुधाकर मजूमदार जी। ये संघर्ष भाजपा कर रहा है, भाजपा हर मुद्दे पर इसका खिलाफ। इसलिए 11 साल का बाद पहले 5 साल सीपीआईएम का अपोजिशन लीडर था, सीपीआईएम असेंबली में अपोजिशन मेन अपोजिशन था, और लोग सेटिंग था। वो लोग DYFI लड़का को बोलता है, लड़का लड़की लोग को या ममता को चोर बोलो। अब सीताराम येचुरी उनका जो अंकल वो मंगलूर में, पटना में, मुंबई में और दिल्ली में चोर ममता और उनकी चोर भतीजा का साथ मीटिंग करता है, खाना खाता है, ईटिंग और सीटिंग करता है। इसलिए 11 से 16 साल तक कोई असली लड़ाई नहीं हुआ। 16 से 21 साल तक कांग्रेस अपोजिशन में था, कांग्रेस का लीडर अपोजिशन था, इसलिए लड़ाई नहीं हुआ। अभी भाजपा आया है, हम लोग को 2.28 लाख पीपुल ने आशीर्वाद दिया। हम लोग पूरा के पूरा हमारी देश के राष्ट्र की हित में बंगाल की खुशहाली के लिए और ये अन्याय अत्याचार के खिलाफ काम करना है। जेएनयू का आज का जो नाइट का हमारी व्हाट्सएप सिंपोजियम और इंटरेक्शन जो भी हुई, इसमें आप लोग को बंगाल का हमारी मातृशक्ति, हमारी प्रधानमंत्री नारी शक्ति का बात करता है, नारी सशक्तिकरण की बात करती है। हमारी प्रधानमंत्री स्वाधीनता स्वतंत्रता के बाद पहली बार हमारी विधानसभा लोकसभा में 1/3 महिला संरक्षण कानून पारित कर दिया और आगे चुनाव से दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली की संख्या बात। और बंगाल का इस तरीके से हालत आप देख लीजिए, एक संदेश खाली नहीं है, ये पूरा बंगाल का सब इंडिया में इस तरीके से काम चलता है। ममता बनर्जी का संरक्षण चल रहा है। ममता बनर्जी उनको दीदी बोलना छोड़ दीजिए आप, वो अभी आंटी बन गई, बंगाली में किसी और हिंदी में हुआ। ये पूरा भतीजा का सरकार वो दीदी नहीं है, दीदी नाम का साथ एक मोहम्मद एक ह्यूमैनिटेरियन आती है, लेकिन ममता बनर्जी का क्रूएलिटी, उन्होंने मैं गांधीग्राम में उनको हराया, 1000 नस्ल छापा था बोले। उसका बाद he lost 42% against me. इतना क्रूएल नहीं, इतना क्रूएल
वो क्या हो रहा है, सीरिया में जो हो रहा है बंगाल में भी वही हो रहा है। जो हमास में कर रहा है वही काम बंगाल में कर रहा है। आज एक टुकड़े टुकड़े गैप देश विरोधी गैप को संरक्षण ममता की सरकार दे रही है। कुछ दिन पहले जादवपुर यूनिवर्सिटी में रैगिंग करके एक जो नक्सल और एसएफआई का गठबंधन है, बिना भगत, ये लोग रैगिंग करके गरीब लड़का को मार दिया। उसका बाद हम लोग जब प्रदर्शन किया, उसका बाद सीधा हमला कर दिया। ये लोग बोला हम लोग माओइस्ट है। इसका एक ही ममता के संरक्षण में है। आज जब चुनाव आता है, ये लोग एक ही नारा है, नो वोट टू बीजेपी, नो वोट टू नरेंद्र मोदी। ये वंदे मातरम नहीं बोलता है, देश की जातीय नस्ल नहीं बोलने का मौका देता है। 26 जनवरी 15 अगस्त मनाने के लिए अब सरस्वती माँ का बंधन भी रोक रहा है जादवपुर यूनिवर्सिटी में। एक टुकड़े टुकड़ों कैंप को हटाना चाहिए, उनका फेंकना चाहिए। इसका काम हम लोग कर रहा है। मेरा ऊपर विश्वास रखिए, बंगाल में भी राष्ट्रवादी डबल इंजन सरकार होगा। और कितना जो जुल्म हमारी माता के ऊपर हो रहा है, फ्री बाइक के ऊपर हो रहा है, हर केस के ऊपर हम लोग अगले दिन कार्रवाई करेगा। और जेएनयू का टीम जो भेजने का नेता प्रपोजल सुकातो जी ने दिया, प्लीज कम वंस सेंड ए टीम बीजेपी एंड योर लाइक माइंडेड पीपल विल अरेंज एवरीथिंग। प्लीज संदेश खाली। इसलिए बंगाल में बंगाली ने 11 साल का पहले नारा था, भूलते पानी निजर नाम, भूलको ना तो नंदीग्राम। अभी बंगाल में आवाज मिला है। ये संदेशकारी ममता जी का कुर्सी करेंगे खाली। ममता जी को जाना तैयार है, संदेशकारी जीतेगी और ममता हारेगी। सब अत्याचार के खिलाफ हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। बहुत रात हो गया, 11 बजे बनने वाला है। आप लोग इतना हमारे साथियों ने हम लोग का भाषण सुना, बोलने का मौका दिया, जेएनयू कराने के लिए आप लोग जो हम लोग को मौका दिया, इसलिए फिर एक बार मेरा दिल से आभार प्रकट करता हूँ। मैं मेरा भाषण एक कदम करता हूँ। अगली बार जय श्री राम।